गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छा बताएं, लास्ट क्लास का कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक बार रिप्लाई करें आप सभी। लास्ट क्लास का कोई डाउट? सोहानी, कनव, वरुणी, आयुष, सृष्टि, विवेक, एक बार रिप्लाई करें आप सभी। आज कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किए क्योंकि सैटरडे को वो क्लास नहीं ले सकते और मैंने कल की आपकी क्लास कैंसिल की थी, इस वजह से मैंने रिशेड्यूल की थी आज के लिए क्लास। तो ये वजह है, बाकी कोई नहीं। आगे से अपना फिर मंडे से कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। तो बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? आगे चलें फिर हम। यस सर। आयुष, आपको कोई डाउट? विवेक, स्वानी, वरुणी, नहीं है? नो सर। चलो आगे चलते हैं फिर। आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नहीं, टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट नया है। एक केस ले रहा हूं आपके सामने, अच्छे से समझना है सबको और बताना भी है कि क्या करेंगे इसमें। देखो आगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज हम। देखो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये है एक पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें पार्टनर है आयुष, विवेक और कनव। अच्छे से समझना है, ये तीन पार्टनर हैं, आयुष, विवेक और कनव। और इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। आयुष की दे रखी है यहाँ पे 5 लाख रुपीज और विवेक की जो ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखी है यहाँ पे 3 लाख रुपीज और कनव की जो ओपनिंग कैपिटल है वो दे रखी है 2 लाख रुपीज। अब ये बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं और इनको बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है इनको बिजनेस से कितना, मान लेते हैं प्रॉफिट आया 80,000 रुपीज का। और देखो डीड में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ लो आप अच्छे से। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि एक तो इंटरेस्ट देना है इनको कैपिटल पे, एक तो इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। कितना इंटरेस्ट देना है? @10% पर एनम। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सैलरी देनी है। सैलरी किसको कितनी देनी है? तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आयुष को सैलरी देनी है वो देनी है यहाँ पे 30,000 पर एनम। तो सालाना जो सैलरी देनी है आयुष को वो 30,000 देनी है और विवेक को जो सैलरी देनी है वो देनी है यहाँ पे 20,000 पर एनम। इसके बाद आगे यहाँ पे थर्ड जो कमीशन देना है, कमीशन किसको देना है? तो वो भी देखो यहाँ पे कमीशन देना है यहाँ पे कनव को। कनव को कमीशन देना है। कितना देना है कमीशन कनव को? मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 रुपीज। ये डीड में लिखा हुआ है और इनकी जो PSR रेशियो है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है, मान लेते हैं यहाँ पे
2:1:1 ये रेशियो दे रखी है, तो ये डीड में लिखा हुआ है, राइट। अब देखते हैं यहां पे, अब मैं यहां पे केस बना रहा हूं। अब बात करते हैं यहां पे कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया है, कितना नेट प्रॉफिट आया बिजनेस को। तो ये नेट प्रॉफिट दे रखा है आपका। अब देखो यहां पे मैं 3 केस बनाऊंगा। यहां पे सबसे पहला केस आपका केस नंबर 1, मैंने कहा कि बिजनेस से जो नेट प्रॉफिट आया वो आया, मान लेते हैं यहां पे कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते ये आया है इनका 3,20,000। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में जो बिजनेस से नेट प्रॉफिट आया वो आया यहां पे, मान लेते हैं 1,60,000। और केस नंबर थर्ड, जो बिजनेस से प्रॉफिट आया है वो आया, मान लेते हैं यहां पे 80,000। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अलग क्यों है, पहले ये समझ लो आप। सबसे पहले ये है क्या, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, ये है क्या, ये है आपका एप्रोप्रिएशंस। ठीक है ना। एक बार जरा देखना इनका एप्रोप्रिएशंस कितना बनता है, एक बार चेक करो यहां पे। एक बार हम यहां पे इनका एप्रोप्रिएशंस निकालते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखना ध्यान से। एप्रोप्रिएशंस निकालते हैं इनका, तो देखते हैं यहां पे कितना आएगा। सबसे पहले आयुष, विवेक और यहां पे कनव। तो एप्रोप्रिएशंस में क्या था, यहां पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले तो इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे। अब इंटरेस्ट किस पे देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो ध्यान रखना ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। आयुष की 5 लाख की कैपिटल है, विवेक की 3 लाख की और कनव की 2 लाख की। पूरे साल ये कैपिटल आपके बिजनेस में लगी हुई है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे इंटरेस्ट निकालते हैं कैपिटल पे, कितना आएगा। तो देखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आयुष की कैपिटल कितनी है यहां पे 5 लाख, और 5 लाख का 10% निकालेंगे हम, तो 5 लाख का 10% निकालेंगे कितना आएगा 50,000। उसके बाद विवेक की कैपिटल है कितनी यहां पे 3 लाख, और 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा यहां पे 30,000। और कनव की कैपिटल है यहां पे 2 लाख, और 2 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा यहां पे 20,000। इसके बाद सेकंड, अब सैलरी देते हैं इनको। सैलरी आयुष की कितनी बनती है, तो डीड में लिखा हुआ है कि आयुष को जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 मिलेगी पूरे साल की, और विवेक को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 20,000 पूरे साल की पर एनम। कनव को कोई सैलरी नहीं दी जा रही यहां पे। फिर हम बात करते हैं कमीशन की। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन कितना बनता है। कमीशन केवल कनव को दे रहे हैं 10,000, ना विवेक को दे रहे हैं ना आयुष को दे रहे हैं, कनव को दे रहे हैं कमीशन 10,000। तो ये क्या है, ये है आपका एप्रोप्रिएशंस। ठीक है। अब जरा टोटल करो, देखो किसका कितना बनता है। अगर मैं बात करता हूं आयुष की, तो 50,000 तो इंटरेस्ट बनता है, 30,000 बनती है सैलरी। तो आयुष का जो एप्रोप्रिएशन बनता है वो 80,000 बनता है, विवेक का बनता है 50,000 और कनव का बनता है 30,000। अगर मैं इसका भी टोटल करता हूं, अगर मैं टोटल एप्रोप्रिएशंस निकालता हूं यहां पे, तो कितना आएगा 80, 50 और 30, कितना हो जाएगा यहां पे। क्या मैं कह सकता हूं ₹1,60,000।
बोलो हाँ या ना। सारे बच्चे रिप्लाई करें एक बार। क्लियर हुआ? अब देखो, अब एकदम आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपके समझ आ जाएगा कि मैं यहां पे क्या सिखाने वाला हूं आपको। अब देखो यहां पे पहले केस में, सबसे पहला केस देखो यहां पे, आप ये बताइए आपके बिजनेस ने कितना कमा के दिया है? 3,20,000। क्या यहां पे आयुष को सैलरी मिलेगी? यहां पे आयुष को एप्रोप्रिएशन मिलेगा? अगर मैं 320 में से 160 पे भी कर देता हूं तीनों को, जिसमें आयुष की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सारा कुछ बांट दिया मैंने, तब भी आपके पास 320 में से अगर 160 निकलेगा, तब भी 160 का प्रॉफिट बचेगा, जिसे आप पीएसआर रेशियो में बांट दोगे 2:1:1 में। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड केस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सेकंड केस में भी, क्योंकि सेकंड केस में देखो आपका जो नेट प्रॉफिट है 160 है और 160 ही आपको बांटना है। आप तीनों का जो टोटल बनता है कितना बनता है, जो आपको पे करना है, क्योंकि डीड में लिखा हुआ है कि आयुष को पे करना है 80, विवेक को पे करना है 50 और कनप को पे करना है 30। तो आप तीनों का जो टोटल बनता है वो 160 बनता है। तो क्या 160 है या नहीं है? सेकंड केस में नेट प्रॉफिट है। अगर आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो कम है प्रॉफिट से या उसके बराबर है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, ना आपको इसमें दिक्कत आएगी ना इसमें। लेकिन ये बताइए इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि आपको देना कितना है? सर देना है हमें 1,60,000 और आपके पास प्रॉफिट कितना है? 80,000 का। अब किसको दोगे आप ये बताइए। अगर आप ये कहते हो कि सर इसमें से ना हम आयुष को दे देते हैं, आप 80,000 आयुष का पे कर देते हो, तो विवेक और कनव नाराज, वो कहेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं दिया, आपने आयुष को क्यों दिया। और अगर हम विवेक और कनव को देते हैं 80,000 तो आयुष नाराज, आयुष कहेगा मेरे साथ अच्छा नहीं किया आपने, आपने प्रॉफिट आया और विवेक को कनव को दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। अब बताइए इसका क्या वे आउट है? कोई स्टूडेंट बताएगा मेरे को? ये बताइए। अगर यहां पे देखा जाए आयुष का बनता है यहां पे 80, आप भी जान रहे हो, विवेक का बनता है यहां पे 50 और कनव का बनता है यहां पे 30। अब ये बताइए अगर मैं 80 सारा का सारा आयुष को दे देता हूं तो आयुष का हिसाब क्लियर, लेकिन ये दोनों नाराज। और अगर मैं ये 80,000 उठा के इन दोनों को दे देता हूं, देख लो यहां पे 50 और 30, तो फिर ये आयुष नाराज। अब ऐसा क्या किया जाए कि यहां पे किसी को नाराज नहीं कर सकते हम? बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी को नाराज ना करें, सबके चेहरे पे एक खुशी हो, एक मुस्कुराहट हो? बताइए क्या ऐसा कोई तरीका है आपके पास? रिप्लाई करें, बताइए मेरे को, है कोई तरीका ऐसा? कोई स्टूडेंट बताएगा मेरे को? आयुष, विवेक, कनव, वरुणी, सृष्टि, स्वानी, कोई वे आउट है आपके पास या नहीं है? कंसेप्ट आया, समझ नहीं आया? पहले तो ये बताइए मुझे। यस सर। फंस गए ना सारे बच्चे? अब क्या करें बताइए। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। आगे बुक में, आपके बुक्स में क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं फंस जाओगे। आप कहोगे सर ऐसा भी होता है, आप कैसे करेंगे इसे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। तो इसलिए ना नोटबुक अलग बना के चलना मेरी, हम बहुत अच्छे अच्छे केसेस करने वाले हैं। तो बताइए क्या करेंगे इसमें, कोई बच्चा जवाब देगा मेरे को? बताइए। चलो मैं ही बता देता हूं फिर क्या करेंगे, ठीक है। वैसे केस तो आपके समझ में आ गया होगा सबके। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखो यहां पे ऐसे में हम करेंगे, आयुष का कितना बनता है 80,000, विवेक का कितना बनता है 50 और कनव का कितना बनता है 30। तो आपको इसकी रेशियो निकालनी है, ठीक है ना। आपको देखना एप्रोप्रिएशन रेशियो क्या होगी यहां पे। ओके, तो बताइए रेशियो क्या होगी। मैं इसकी रेशियो निकाल रहा हूं यहां पे, क्या होगी यहां पे। क्या मैं कह सकता हूं 8:5:3? बोलो हाँ या ना, यही रेशियो होगी ना इसकी, 8:5:3। भाई 10,000 से डिवाइड कर दो सबको, 10,000 से 80 को कर दो, इसे कर दो, इसे कर दो, तो यही निकल के आएगा ना।
तो इसी रेशियो में बांट दो आप 80,000 के प्रॉफिट को, हो गया। बस ऐसे करना है आपको। ये लो, क्लियर है? देखो यहां पे कैसे करेंगे, तो बनाते हैं यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बनाया हमने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो बताइए आपको प्रॉफिट कितना आया था थर्ड केस में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? आपको प्रॉफिट आया था 80,000 का। अब कैसे बांटे इसे? तो हम इस रेशियो में बांटेंगे, यानी कि हम करेंगे क्या, ये जो 80,000 है आपका, ये लो 80,000 के हम यहाँ पे 8 + 5 + 3 इजिकल टू कितना होगा, टोटल करो तीनों का, 8 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 16। बोलो हाँ या ना। तो 80,000 के आपको 16 हिस्से करने हैं। तो एक हिस्सा कितने का आएगा, क्या मैं कह सकता हूं 5,000 का, राइट? एक हिस्सा आया आपका 5,000 का। तो बताइए आयुष को कितने हिस्से देने हैं यहां पे? आयुष को हिस्से देने 8 हिस्से देने। आयुष को कितने देने? 8 हिस्से। तो 8 हिस्से दे दो, ये लो 5,000 कितना हो जाएगा 40,000 मिलेगा इसमें से आयुष को। और विवेक को कितने हिस्से देने? 5 हिस्से देने हैं। तो 5 × 5,000 तो कितना होगा यहां पे 25,000। और कनब को कितने हिस्से मिलेंगे? 3 हिस्से मिलेंगे। तो 3 × 5,000 तो कितना होगा यहां पे 15,000। अब आप टोटल कर लो, 80,000 हो गया तीनों का, ठीक है ना। अब इसमें देखो पहले केवल आयुष को मिल रहा था, तो विवेक और कनब को नहीं मिल रहा था। और जब विवेक और कनब को दे रहे थे तो यहां पे आयुष को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब देखो हमने इसका वे आउट क्या निकाला है, हमने इसे एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट दिया है। और एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांटने से क्या हुआ कि पार्टनर्स के बीच में जो झगड़ा होने की संभावना हो रही थी, और झगड़ा तो होता डेफिनेटली, राइट, तो वो झगड़ा होने से बच गया। देखो यहां पे अब इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आया है उसमें से तीनों को हिस्सा मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक पार्टनर को दिया है। अब इसे कैसे लिखेंगे, तो लिख दो यहां पे, देखो बांट दो ये वाला, ये लो। तो बताइए इसमें से आयुष को कितना दे रहे हैं हम? आयुष कैपिटल अकाउंट, आयुष को दे रहे हैं हम यहां पे कितना 40,000। इसमें से विवेक को कितना दे रहे हैं हम? विवेक को दे रहे हैं हम यहां पे 25,000। और कनव को कितना दे रहे हैं यहां पे? कनव को दे रहे हैं यहां पे हम 15,000। बस हो गया ये, इतना सा कंसेप्ट है। आया समझ, नहीं आया बताइए मुझे, रिप्लाई करें सारे बच्चे। क्लियर हो गया? आयुष रिप्लाई करें, विवेक रिप्लाई करें, कनव रिप्लाई करें, स्वानी रिप्लाई करें, सृष्टि, वरुणी। क्लियर हो गया? ऐसे करना है, ठीक है? नोट कर लिया आप सबने? हाँ। तो आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमा के दिया है, क्या वो प्रॉफिट से हम एप्रोप्रिएशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी देखना है आगे, ठीक है ना।
नोट कर लिया आप सबने? अब इसमें से आपका केस नंबर 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, ये लो। एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं कि बुक में से कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। नोट कर लिए सबने? एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ आप सभी, ठीक है? लिखो एक क्वेश्चन, नोट करो सभी। सारे बच्चे क्वेश्चन नोट करो मेरे साथ। लिखो यहां पे आयुष एंड विवेक आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2। उसके बाद आगे लिखो इसमें आयुष contributes rupees 20 lakh as his capital while Vivek did not contribute capital। आगे लिखो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स for interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Vivek of rupees 8,000 per month। आगे लिखो इसके बाद प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग
फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital and partner's salary for the year ended March 31, 2025 was rupees 80,000। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट करो इसे जल्दी से। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नोट करो इसे जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। आयुष, वरुणी, कनव, सृष्टि, सुहानी, विवेक रिप्लाई करें। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखो इधर, बाद में नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसे समझते हैं, ठीक है, हमें आगे और भी बढ़ना है। देखो इधर, इधर ध्यान अब सबका। देखो एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, एक आयुष एक विवेक, और दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है यहाँ पे 3:2। यानी कि जो भी फर्म से कमाई होती है उसके 5 हिस्से करते हैं ये। पहले 5 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से दे देते हैं यहाँ पे आयुष को और 2 हिस्से मिलेंगे विवेक को। ये तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आयुष की बात करते हैं। आयुष ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस में वो कितनी लगाई है यहाँ पे 20 लाख रुपीज। तो 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है आयुष ने। लेकिन अगर मैं विवेक की बात करता हूं, विवेक ने कोई भी कैपिटल नहीं लगाई है, राइट, विवेक ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है। और डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 8% पर एनम का। इंटरेस्ट देना है जो कैपिटल पे वो 8% पर एनम का। तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा यहाँ पे, विवेक को या आयुष को? स्वानी रिप्लाई करें, किसको मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल पे, विवेक को या आयुष को? बताएं जल्दी से। आयुष, ठीक है ना। विवेक को क्यों नहीं? क्योंकि विवेक की यहाँ पे कैपिटल ही नहीं है, इसलिए। अच्छा, आगे लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी किसको दे रहे हैं? विवेक को। इसका मतलब क्या हुआ कि आयुष यहाँ पे नॉन वर्किंग पार्टनर है और जो विवेक है यहाँ पे वो वर्किंग पार्टनर होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम विवेक को सैलरी दे रहे हैं, कितना? 8,000 पर मंथ। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनता है। जो प्रॉफिट दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग, ना तो इस प्रॉफिट में से आपने अभी इंटरेस्ट दिया है कैपिटल पे, ना ही सैलरी दी है, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? 80,000 रुपीज है। अब इस 80,000 रुपीज को बांटो, आप कैसे बांटोगे? आपकी पीएसआर रेशियो भी दे रखी है और कैपिटल भी लगाई है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन निकालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन कितना आता है। तो एप्रोप्रिएशन बताइए कितना बनेगा यहाँ पे। एक तो आयुष है और दूसरा पार्टनर कौन है यहाँ पे? विवेक।
तो सबसे पहले बात करते हैं एप्रोप्रिएशन में क्या आएगी आपकी, एक तो इंटरेस्ट कैपिटल पे। तो देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा कैपिटल पे। तो आयुष की जो कैपिटल थी वो 20 लाख की थी, तो 20 लाख का बताइए यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 8% पर एनम। तो अगर मैं इसका 8% निकालता हूं तो बताइए आयुष का जो 20 लाख पे 8% कितना बनेगा, क्या मैं कह सकता हूं 1,60,000। तो 1,60,000 तो इंटरेस्ट बनेगा, विवेक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं सैलरी की बात करता हूं यहाँ पे रेमुनरेशन की, तो सैलरी आयुष को नहीं मिलेगी, विवेक को मिलेगी। कितना यहाँ पे 8,000 पर मंथ। तो बताइए 12 महीने की कितनी हो गई यहाँ पे 96,000, राइट। तो ये है दोनों का एप्रोप्रिएशन। अगर मैं दोनों का टोटल करता हूं, पहले तो अलग अलग निकालो किसका कितना बनता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं आयुष को, तो आयुष का बनता है यहाँ पे 1,60,000 और विवेक का बनता है 96,000। और अगर मैं दोनों का टोटल करता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दोनों का टोटल करता हूं 1,60,000 में 96,000, तो ये बनेगा आपका 2 लाख, कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका 2,56,000। अब बताइए, जबकि आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है, जबकि आपके पास नेट प्रॉफिट है 80,000। अब बताइए इस नेट प्रॉफिट में से क्या हम ये 256,000 दे सकते हैं या प्रॉफिट कम पड़ेगा आपका, बताइए कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में वही करेंगे जो मैंने आपको सिखाया था, इन दोनों की रेशियो निकालो, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालो, यहाँ पे कितनी आएगी रेशियो, यहाँ पे दोनों की निकालो। तो पहले क्या करना है, इसे कितना दे रखा है 1,60,000 96, 1,000 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये तो आएगा फिर 160 और ये आ जाएगा फिर आपका 96, और भी डिवाइड हो जाएगा आगे। और कितने से डिवाइड करोगे इसको, देखो डिवाइड करो इसे 32 से, इसे डिवाइड करो 32 से, इसे डिवाइड करो आप 160 को। तो अगर मैं 160 को डिवाइड करता हूं 32 से, तो ये आ गया आपका 5, और 32 से इसे डिवाइड करो 96 को, तो ये आ गया आपका 3, ठीक है ना। तो 5:3 आ जाएगी रेशियो। तो अब क्या करेंगे, अब बड़ा आसान है कि जो आपको ये प्रॉफिट आया था 80,000 का, ये लो 80,000 के प्रॉफिट के कितने हिस्से करोगे आप, 5 + 3, दोबारा सुन लेना, 5 + 3 8, 8 हिस्से करने। तो एक हिस्सा आया आपका 10,000 रुपीज का। तो इसमें से बताइए आयुष को कितना देना है, आयुष को देने 5 हिस्से, तो 5 × 10,000, तो आयुष को कितना मिलेगा इसमें से 50,000। और बताइए इसमें से विवेक को कितना देना है, विवेक को देने यहाँ पे 3 हिस्से, 3 × 10,000, तो विवेक का कितना बनेगा 30,000। बस हो गया। अब बना लो इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लो, हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे करना आपको, बस इस तरीके से बनेगा आपका एग्जाम का क्वेश्चन। आगे हम करेंगे ना एडजस्टमेंट करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए पूरा कंसेप्ट अभी से अच्छे से समझ के चलना है आपको। ये बना लो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, particulars, amount, particulars और अमाउंट। तो ये आपकी क्रेडिट साइड है और ये है आपकी डेबिट साइड। तो आपको पता है नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट आता है किधर आता है, आपका क्रेडिट साइड में, लिख दो यहां पे कितना प्रॉफिट है आपको, 80,000 का नेट प्रॉफिट आया है। कैसे बांटेंगे इसे,
आयुष को 50 दे दो इसमें से, ये लो। आयुष को 50 दे दो इसमें से, ये लो। और विवेक को कितना देना है इसमें से? विवेक को देना है इसमें से 30,000। बस हो गया। बताइए कोई डाउट हो तो किसी को, अगर कंसेप्ट क्लियर सबका? यस सर। सारे बच्चे? आयुष रिप्लाई करें, क्लियर है? यस सर। विवेक रिप्लाई करें। यस सर क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट बनवा देता हूं उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। उसमें एक आइटम और आती है आपकी, जो कि है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है आपका रेमुनरेशन है। फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर इंटरेस्ट, इसी तरीके से आगे बढ़ के चलेंगे। और प्रैक्टिस भी करनी है आपको बुक से। सर आपने क्रेडिट साइड के पार्टिकुलर्स में क्या लिखा है? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट से आता है ना। आप, मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, ध्यान होगा सबको, कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप की फॉर्म में, वहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हो। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है सृष्टि? ओके सर। हाँ, तो वो डेबिट साइड रहता है ना आपका। नेट प्रॉफिट किधर आता है बताइए? सारे बच्चों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। स्वानी बताना, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें नेट प्रॉफिट किधर आता था? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड। हाँ, तो डेबिट साइड का अब नेट प्रॉफिट जब ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है ना, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नोट कर लिए सबने? यस सर। चलो, तो वो फॉर्मेट बना लो आप सभी। छोटा सा फॉर्मेट है बस, वैसे कुछ नहीं है उसे बनाने में। आप लोग क्वेश्चन तो कर ही रहे हो उसके, सारे बच्चे क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो। हम डेली, पिछली क्लास में भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, बस वही है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप थोड़ा नोट कर लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और कुछ नहीं है बस। फिर हम सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। फिर हम मंडे से आज मैं आपको होमवर्क में आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं। मैंने थर्ड केस आपको करा दिया है, आपको दोनों केस करने हैं। particulars, amount, तो ये